गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मेंस एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस मेंस में काफ़ी हद तक बहुत हो जाता है। और मेंस में जितना इनका इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन का, उतना ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी था। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी इसका उतना ही इम्पोर्टेंस था, और इसका इम्पोर्टेंस आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए और आज़ादी फास्टर, जितना फास्ट से जल्द आज़ादी मिल सके उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का एक क्वेश्चन। ऐसे तो मैंने जब स्टूडेंट से पूछा कि आपने किस तरह से आंसर लिखा, तो उन्होंने, स्टूडेंट ने हमको आंसर दिखाया कि सर मैंने, आपने जिस तरह से क्लास में पढ़ाया था, जिस तरह से सर क्लास में बताया था, उसके अनुसार मैंने लिख दिया। तो मैंने बोला क्लास में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए थे, तो उसने भी जो कि है बहुत ही ज़्यादा लिख दिए हैं आंसर। तो इतना नहीं लिखना है, हालांकि सब पॉइंट कवर उसने किया है, लेकिन बात हो जाती है वर्ड लिमिट की। वर्ड लिमिट को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसी सब बात को, जितने सारे पॉइंट यहाँ पे मैं वो दिखा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि आंसर उसी को लिखना है, लेकिन किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से, किस तरह से, यानी कि एग्जाम में, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना आंसर मैंने बताया था उसने भी उतना आंसर लिखा है, उस तरह से लिखा है, लेकिन सिर्फ वर्ड लिमिट सिर्फ क्रॉस कर गई है। तो उसी चीज को लिखना है, उतना पॉइंट को ही लिखना है, लेकिन हर चीज को अपने लैंग्वेज में ढाल देंगे ना तो वो चीज छोटा हो जाएगा। अगर जितना पॉइंट है, अगर वो वर्ड लिमिट क्रॉस कर रही है, तो उस चीज को हम लोगों को करना है कि अपने लैंग्वेज में ढाल देना। जैसे एक बुक का लैंग्वेज होता है, तो बुक का लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर उसी चीज को हम लोग अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चीजों को हम लोग 2 लाइन 3 लाइन में भी समाप्त कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे अच्छे से उसने आंसर लिखा है, क्या क्या होता, क्या क्या रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट का, या फिर इसका फास्टर क्या क्या रोल था। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये है, लेकिन उसको हमको अपने लैंग्वेज में देखना है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि इस चीज को अच्छा से और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, ताकि एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ओके, ये देख, क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय INA इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब कहता है क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा से समझना है। ओके, कि रोल प्लेड बाय, रोल प्लेड, INA ने किस तरह से अपना रोल फ्रीडम स्ट्रगल में निभाया, क्या किरदार INA ने निभाया। और इस किरदार से जो कि दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है कि हाउ डज इट हेल्प अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस फास्टर। और इस रोल के कारण, INA का रोल के कारण, इंडियन नेशनल आर्मी, ओके, इंडियन नेशनल आर्मी के रोल के कारण इंडिया को फ्रीडम अचीव करने में फास्टर किस तरह से हुआ। ओके ओके, हाउ डज इट हेल्प अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस फास्टर, किस तरह से INA का रोल के कारण इंडिया को फ्रीडम अचीव करने में फास्टर मिली। ओके, तो इस दो, यहां पे 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। रोल क्या क्या प्लेड किए, पहला क्वेश्चन, INA ने क्या क्या रोल प्ले किए, क्या क्या एक्टिविटीज किए, और उस एक्टिविटीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रोल मतलब हो जाता है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल में भी, और इंडिया का ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, और इंडियन पीपल के लिए भी। इंडियन पीपल चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में भी थे, जहां पे जापानीज के, जहां पे जापानीज का ऑक्यूपेशन था, ब्रिटिश फोर्सेस फाइट कर रहे थे, तो वहां पे भी क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस रहा, और इंडिया में भी उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो साउथ ईस्ट इंडिया हो, साउथ ईस्ट इंडिया हो, या फिर जो कि है ओवरऑल इंडिया को भी हम लोग देख लेंगे। ओके, और दूसरा उसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, इंडियन इंडिपेंडेंस को फास्टर, ओके, इंडिपेंडेंस गेन करने में किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस रहा, किस तरह से उसके कारण ही हम लोग इंडिपेंडेंस फास्टर गेन कर सके। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना सबसे बहुत जरूरी, सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना। और जो क्वेश्चन पूछा है, 1 पार्ट 2 पार्ट,
तो हम लोग को अगर 2 पार्ट पूछा है तो दोनों पार्ट को लिखना है अच्छे से, और जो क्वेश्चन पूछा है रोल प्लेड बाय आईएनए और फास्टर किस तरह से, तो दोनों को अच्छे से हम लोगों को आंसर देना है और वर्ड लिमिट में ही देना है। ओके, नाउ ये देखिए रोल प्लेड, पहला क्या पार्ट था, रोल प्लेड बाय आईएनए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आईएनए आखिर में है क्या। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी आखिर में है क्या, इसका किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। तो क्वेश्चन को लिखने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, और लास्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा उसका कंक्लूजन। ओके, तो इंट्रोडक्शन, द आइडिया ऑफ द आईएनए वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन मलाया बाय मोहन सिंह, ओके, an Indian officer of the British Indian Army, okay, when he decided not to join the retreating British Army, okay, and instead went, okay, this is not when, and instead went, okay, and instead went to the Japanese for help, okay. Now Indian prisoners of war, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि मलाया में उसका फॉर्मेशन हुआ, मलाया मलेशिया में फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा। ओके, मलाया में फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा, फॉर्मेशन हुआ ये मोहन सिंह के द्वारा। और कैसे हुआ, मोहन सिंह कौन थे, तो वो ब्रिटिश के तरफ से जो फाइट, ब्रिटिश का सोल्जर कौन थे, ब्रिटिश इंडियन को ही रिक्रूट करके सोल्जर बनाते थे यहाँ पे फाइट करने के लिए। वहां तो अब ब्रिटेन इंग्लैंड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो फाइट करते थे वो लोकल लोगों को ही सिलेक्ट करते थे अपनी टीम में, अपने आर्म्ड फोर्सेस में। तो मोहन सिंह भी उन्हीं में से एक थे, और वो साउथ ईस्ट एशिया में उस समय तैनात थे। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो थे। ओके, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, तो हम लोग क्या जानते कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा रिट्रीट कर रही थी, क्योंकि जापान बहुत ज्यादा आक्रामक था शुरू में, इन द इनिशियल डेज। ओके, इन द इनिशियल डेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर में हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 कब से हुआ था, 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। 1 सितंबर, ओके, 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। और इंड कब हुआ था ये वर्ल्ड वॉर 2, इंड हुआ था हमारा 2 या फिर 3 सितंबर को हुआ था 1945। ओके, तो कोई कहता है 2 सितंबर को, कोई कहता है 3 सितंबर को, एनीबॉडी, यानी कि कुछ इससे होना जाना ज्यादा नहीं है। तो 2 या 3 सितंबर 1945 को इंड हुआ था। तो यहां पे इनिशियल डेज में हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत ज्यादा रिट्रीट कर रहे थे, ब्रिटिश अपने बैक फुट पे थे, कहां पे, साउथ ईस्ट एशिया में। और ब्रिटिश सोल्जर्स मतलब ब्रिटिश का सोल्जर्स में इंडियन को ही रिक्रूट किया जाता था, तो उन्हीं में से एक थे मोहन सिंह, और उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया इंडियन नेशनल आर्मी का मलाया में। ओके, जब ब्रिटिश का जो फोर्सेस थी वो जापानीज के फोर्सेस के मुकाबले में कम होने लगे, तो ब्रिटिश तो रिट्रीट कर गए, लेकिन वो लोग प्रिजनर बनाने लगे, या फिर वो लोग सोचे कि नहीं हम लोग ब्रिटिश के साथ नहीं जाएंगे, इंस्टेड वो चले गए जापानीज के साथ कि हम लोग को जो कि है, जिस तरह से एंटी फासिस्ट का नाम लेके ब्रिटिश जो कि है एंटी फासिस्ट, ब्रिटिश किस लिए फाइट कर रहे थे कि फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ हम लोग ब्रिटिश फाइट कर रहे थे। लेकिन उसी तरह इंडियन जो कि है, इंडियन ब्रिटिश को क्या समझ रही थी, फासिस्ट, क्योंकि जिस तरह से फासिस्ट ने दूसरे देशों जैसे चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि पे, यानी कि एटसेट्रा कंट्रीज पे कब्जा, अपना पावर कैप्चर कर लिया था, उसी तरह ब्रिटिश ने जो कि है इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडिया पे पावर अपना कैप्चर कर लिया था। तो मोहन सिंह का भी यही था आइडिया कि जिस तरह से ब्रिटिश फाइट कर रही है एंटी फासिस्ट के, तो हम लोग भी इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस। ओके, तो मोहन सिंह भी इंडियंस थे, तो हम लोग भी उसी तरह फाइट करेंगे ब्रिटिश से। ओके, तो यहां पे ही डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी एंड इंस्टेड ही वेंट टू द जापानीज फॉर हेल्प। ओके, नाउ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो जो प्रिजनर बनाए गए थे, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेर हैंडेड, ओके, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेर हैंडेड ओवर बाय द जापानीज टू मोहन सिंह, हु देन ट्राइड टू रिक्रूट देम इनटू द
इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल आर्मी की, कि जो भी देख बहुत लोग जो ब्रिटिश फोर्सेस में थे, इंडियन जो ब्रिटिश फोर्सेस, वो लोग जब ब्रिटिश जब रिट्रीट कर रहे थे तो वो लोग डिसाइडेड कि नहीं हम रिट्रीट नहीं करेंगे, और इंस्टेड वो चले गए जापानीज फोर्सेस के कि कुछ हेल्प कीजिए, हम लोगों को कुछ वेपन्स दीजिए, कुछ क्लॉथ्स दीजिए, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट दीजिए, कुछ अच्छा जो कि है गन दीजिए, ताकि हम लोग ब्रिटिश फोर्सेस के, जिस तरह आप ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ ब्रिटिश से फाइट करें, हम लोग भी आपका साथ देके आपके साथ में ही एक यूनिट तैयार करके इंडियन नेशनल आर्मी हम लोग फाइट करेंगे, किससे? ब्रिटिश से। ओके, और जो जापानीज लोग जो बहुत सारे फोर्सेस को, बहुत सारे इंडियन फोर्सेस को, बहुत सारे ब्रिटिश उसको फोर्सेस कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर में ही इंडियन जो रिक्रूटमेंट हुई थी ब्रिटिश के, वो फाइट करे। तो इंडियन फोर्सेस को, बहुत सारे इंडियन फोर्सेस को जापानीज ने कैप्चर भी कर लिया था, क्योंकि जापानीज इनिशियल डेज में पावरफुल था। तो वहां से भी मोहन सिंह गए और उनको भी जो प्रिजनर बना लिए गए थे, उनको भी अपने इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिए। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी में अपने शामिल कर। तो इस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए कि किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ, तो मोहन सिंह के द्वारा। कहां हुआ फॉर्मेशन, तो मलाया हुआ। किस तरह से हुआ, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो थे इंडियन सोल्जर्स जो थे, वो जो कि है, और जो प्रिजनर भी बना लिए गए थे जापानीज के द्वारा, तो वो लोग सारे मिलके इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कर दिए गए मलाया में। तो यहां पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि आईएनए को समझने का हमको मिल गया कि आईएनए आखिर में किसके द्वारा बनाया गया, कहां बनाया गया, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे हम लोग देख लिए किसके द्वारा बनाया गया, मोहन सिंह। कहां हुआ, मलाया। कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। दूसरी बात हम लोग देखते हैं। ओके, दूसरा नाउ अब हम लोगों को क्या देखना है कि रोल प्लेड बाय आईएनए इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, क्या क्या रोल प्ले करता है हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला जो कि है, इट वॉज रिपीटेडली मेड क्लियर एट वेरियस मीटिंग्स ऑफ लीडर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स दैट आईएनए वुड गो इनटू एक्शन ओनली ऑन द इन्विटेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, ये देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है कि आपके पास, आपके पीछे बैकिंग कितना है। अगर आपके पीछे बहुत ज्यादा सपोर्ट है तो फिर आप जीत जाएंगे, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बैकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे अगर हम लोग महाभारत के टाइम में देखते हैं, महाभारत के टाइम में देखते हैं तो दुर्योधन जो उछल रहा था, दुर्योधन जो बहुत ज्यादा अपने अहंकार में था, वो किस लिए अहंकार में था, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग बहुत ही सॉलिड बैकिंग थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, स्वयं भीष्म पितामह और भी बहुत सारे योद्धा थे। तो इसके बदौलत जो कि थे, दुर्योधन बहुत ज्यादा अहंकार में था, बहुत ज्यादा वो अपना उछल रहा था। और जब देखा कि ये सारे लोग मर गए तो अंत में हम लोग क्या देखते हैं कि दुर्योधन जाके छिप गया है एक तालाब में। एक तालाब में जो कि है, एक तालाब या नदी में वो जो कि है अपना मेडिटेशन करने लगा है, अपना वहां पे समाधि लगा लिया है और कहा कि हम अब नहीं लड़ाई करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं चाहते। तो यहां पे देखिए, जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग था तब तक वो बहुत ज्यादा अहंकार में था कि कृष्ण जी को भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम 5 गांव भी नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही बैकिंग खत्म हुआ वो, और जैसे देखा कि अब हम अकेले पड़ गए हैं, तो वो जाके तालाब और नदी में जाके छिप के समाधि लगा लिया। तो बैकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। एक और बैकिंग हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें कि अर्जुन को अगर हम लोग देखते हैं तो अर्जुन जब जयद्रथ से युद्ध कर रहा था, जयद्रथ के कारण ही कोई भी पांडव और उसके दल के कोई भी व्यक्ति चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको द्वार पे ही रोका रखा, और इसी कारण जो कि है अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि अभिमन्यु अकेला पड़ गया था। तो जयद्रथ के कारण ही तो बहुत सारे, भीम इतना ज्यादा तुरंत गर्म हो जाता था, हमेशा तुरंत वो गर्म हो जाता था, और भीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी था। लेकिन भीम ने भी प्रतिज्ञा नहीं ली कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, क्योंकि जयद्रथ के पास एक वरदान भी था कि जिसके
हाथों से उसका सर गिरेगा जयद्रथ के, उसी क्षण उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, कोई ले सकता था जयद्रथ के खिलाफ, इसीलिए जयद्रथ का भी बहुत ज्यादा अहंकार था। लेकिन अर्जुन को जब यह बात पता चली तो अर्जुन ने कहा कि कल कल शाम होने से पहले, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा, मैं जयद्रथ को मारूंगा, या नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, या नहीं तो मैं खुद अपने से अपना सर काट लूंगा, मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। तो क्यों अर्जुन ने इस तरह का बोल दिया, क्यों अर्जुन ने इस तरह का, जबकि हम लोग जानते हैं कि भीम बहुत ज्यादा था, वो हमेशा कह देता था 100 कौरवों को मैं अकेला मारूंगा, और भीम भी वहां पे मौजूद था जयद्रथ के। जयद्रथ ने ही भीम को भी गेट पे ही रख दिया, द्वार पे ही रख दिया, अभिमन्यु की सहायता के लिए वापस नहीं। लेकिन भीम ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली, लेकिन अर्जुन ने ले लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास एक सॉलिड बैकिंग थी, सॉलिड बैकिंग थी। वो जानता था, अर्जुन को सब कुछ पता था कि अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि हम जयद्रथ को नहीं भी मार सके तो श्री कृष्ण हमको मरने नहीं देंगे, श्री कृष्ण हमको बचा लेंगे। तो जयद्रथ का भी अर्जुन के पास भी बहुत ज्यादा बैकिंग था, और बैकिंग किसका था? श्री कृष्ण का। तो इसीलिए दुर्योधन भी उछलता था, किसके कारण? बैकिंग के कारण। बैकिंग अपना सारे उसके जो टीम में थे, और उसी तरह अर्जुन भी बहुत ज्यादा अपना दिखाता था दम, किसके कारण? क्योंकि अर्जुन का भी बैकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा सॉलिड था श्री कृष्ण। तो यहां पे भी हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग रिलेट किए हैं कि बैकिंग जो कि है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बुलाएगी और पीपल ऑफ इंडिया जब बुलाएगी, तब जाके आईएनए जो कि है वुड गो इनटू एक्शन, तब जाके आईएनए वुड गो इनटू एक्शन। आईएनए का फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया कहां पे हुआ, क्या हुआ। लेकिन यहां पे इंडियन पीपल जो कि है बहुत ज्यादा ब्रिटिश इंडियन पीपल पे रिप्रेस कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सारे लीडर्स को, सारे इंपॉर्टेंट लीडर को जेल में भर दिए थे। लेकिन जब भी आईएनए का फॉर्मेशन हुआ तो एक इंडियन पीपल को भी एक सॉलिड बैकिंग मिली कि जब भी हम लोग चाहेंगे हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी को जो कि है कॉल लगाएंगे, वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आइए हम लोगों की मदद कीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी हुआ कि अगर ब्रिटिश और ज्यादा रिप्रेशन करेगी तो हम लोग जो कि है आईएनए को बुला लेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीपल ऑफ इंडिया को भी बहुत ज्यादा बैकिंग मिली, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। दूसरा, ब्रिटिश का मोरल जो कि है, ब्रिटिश को भी थोड़ा सा जो कि है थोड़ा सा वो प्रेशर में आ गया, ब्रिटिश भी प्रेशर में आ गया, ब्रिटिश को भी फियर आ गया। क्या? एक तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश के सोल्जर सारे रिक्रूट हुए थे इंडियन सोल्जर से, इंडियन पीपल है। और दूसरा जो कि है, और जो ब्रिटिश, और ये फाइट बनाया गया कौन? आईएनए इंडियन सोल्जर्स ने ही बनाया। अब वही लोग जो कि सारे सीक्रेट उनको पता है, सारे पता है कि किस तरह से सेना काम करती है, अपने सारे उन लोगों को पता है कहां कहां क्या क्या चीज है, कैसे ब्रिटिश को जो कि है हराया जा सकता, क्योंकि वही सारे सोल्जर्स थे। तो इस तरह से ब्रिटिश को भी जो कि है बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया, बहुत ज्यादा फियर में आ गया। तो यहां पे जो कि है रोल हम लोग देखते हैं कि आईएनए डबल रोल प्ले कर दिया। पहला, ब्रिटिश का मोरल डाउन कर दिया बहुत ज्यादा, ब्रिटिश को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, भले ही वो वहां पे है, लेकिन चूंकि इंडियन नेशनल आईएनए कह दिया कि जब भी बुलाएगा हम लोग आ जाएंगे, जब भी कांग्रेस बुलाएगी या पीपल ऑफ इंडिया बुलाएगी हम लोग आ जाएंगे। तो ब्रिटिश का मोरल डाउन हुआ, ब्रिटिश लोग प्रेशर में आ गए, ब्रिटिशर्स जो कि थे फियर हो गया, और इंडियन पीपल और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोरल हाई हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो यहां पे जो कि है, तो इस तरह से आईएनए का सबसे बड़ा रोल हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आईएनए ने क्या रोल प्ले किया। दूसरा, द आईएनए वाज आल्सो सीन बाय मैनी एज ए मींस ऑफ चेकिंग द मिसकंडक्ट ऑफ द जापानीज। ये देखिए, मिसकंडक्ट ऑफ द जापानीज अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ ईस्ट एशिया, ओके, एंड ए बलवर्क अगेंस्ट ए फ्यूचर जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। ये देखिए, फ्यूचर जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग दूसरा जो रोल जो आईएनए ने प्ले किया, वो जब जापानीज, वहां पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन जापानीज ने जैसे अटैक किया तो ब्रिटिशर्स तो छोड़ के भाग गया, और ब्रिटिश ने अपने जो वहां पे लोग थे उसको भी वहां से अच्छे से इवैक्यूएट कर दिया और छोड़ दिया मरने के लिए, किसको? इंडियंस को, इंडियन सिविलियन को वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया। इंडियन सिविलियन को जाओ जापानीज के हाथों अपना कुछ भी करो।
तो लेकिन जैसे ही आईएनए का फॉर्मेशन हुआ तो लोगों में भी एक उत्साह जगे कि अब जो कि है एक हम ही लोग का यूनिट बना है, हमारे ही द्वारा ये सोल्जर्स है। अब जो कि है कम से कम, चूंकि सोल्जर्स जापानीज भी थे, सोल्जर्स ये भी थे, आईएनए भी, तो अब जो कि है ये इसको मिसकंडक्ट नहीं होने देगा। अब जो कि है पीपल ऑफ जो इंडियन सिविलियंस थे साउथ ईस्ट एशिया में, वो लोग कंफर्टेबल, वो लोग राहत की सांस ली आईएनए के फॉर्मेशन से। दूसरा हम लोग देखते हैं कि बलवर्क अगेंस्ट फ्यूचर जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ, मान लीजिए आईएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, मान लेते हैं आईएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, तो जापानीज जिस तरह से इंटर कर रहा था, पहले ब्रिटिश का शासन था यहाँ पे भारत में, तो पहले ब्रिटिश का, अब वही शासन जस्ट बदल के जापानीज का हो जाता, क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। जिस तरह ब्रिटिश फोर्सेस के दबाव में पूरा भारत था, उसी तरह जापानीज के फोर्सेस में दबाव में आ जाता, पूरा जापानीज ऑक्यूपाई कर लेता भारत को। हम लोग देखेंगे कि त्रिपुरा तक आ गई थी, मिजोरम तक आ गई थी फोर्सेस, तो जापानीज ऑक्यूपाई कर लेता। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी जो की है, इंडियन नेशनल आर्मी ने जाके बहुत सारा नेगोशिएशन भी कर लिया, बहुत सारा चीज क्लियर भी करवा लिया कि हम लोग को जो कि है इंडिया का अब जो गवर्न होगा वो इंडियन के द्वारा ही होगा, कोई भी ब्रिटिश के द्वारा और कोई भी जापानीज के द्वारा नहीं। हम लोग जो कि है अपनी जो कि है गवर्नेंस खुद बनाएंगे, हम लोग आगे और देखेंगे। तो इस तरह से इंडियन का कि अब जापानीज को भी ऑक्यूपाई करने नहीं देंगे। ये नहीं कि जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में जो कि है जापानीज ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिश फोर्सेस को भगा के, तो यहां भी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जापानीज आते, जापानीज ऑक्यूपाई कर लेते। तो नहीं, जब फॉर्मेशन हो गया इंडियन नेशनल आर्मी का, तो वो कहा नहीं, नेगोशिएशन भी करा लिया जापानीज की, नहीं होने देंगे, हम लोग अपनी गवर्नमेंट अपने से बनाएंगे। और दूसरा कि जापानीज अगर ऑक्यूपाई करने का सोचेगा तो यही जो फोर्सेस जो जापानीज की सहायता से बनी है, यही फिर जिस तरह से ब्रिटिश से अभी लड़ाई कर रही है, उसी तरह यह लड़ाई जापानीज से भी करेगी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यह भी बहुत बड़ा रोल आईएनए का रहा है। ओके, तो यह भी बहुत बड़ा रोल आईएनए का रहा है। तो सबसे दूसरा में हम लोग ने देखा कि मिसकंडक्ट वो चेक कर दिया, क्योंकि अब जो कि है अब उसका प्रोटेक्शन करने वाला आ गया। कौन आ गया साउथ ईस्ट एशिया में? आईएनए आ गया, सिविलियन लोगों का प्रोटेक्शन करने, विमेन का, बच्चे का और सभी चीज को, जिसके खिलाफ जापानीज नेचुरली सोल्जर्स को दिमाग नहीं होता, सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता है, वो ये नहीं देखता है कि कौन है, वो सिर्फ अपना एनिमी देखता है, वो ये नहीं देखता है कि कौन बच्चे है, कौन विमेन है, कौन क्या है, वो सिर्फ एनिमी देखता है और एनिमी की तरह उसको ट्रीट करता है सोल्जर्स। तो लेकिन जैसे ही सोल्जर्स का एक यूनिट आईएनए हो गया तो वो मिसकंडक्ट होने नहीं देगा, और दूसरी जापानीज को भी ऑक्यूपाई इंडिया करने नहीं देगा, नहीं तो वो ब्रिटिश से जिस तरह से फाइट करे उसी तरह से वो फाइट करेगी जापानीज से भी। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा रोल हो गया आईएनए का। तीसरा हम लोग देखते हैं एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन जो कि है एंटी डेमोन्स्ट्रेशन वेर ऑर्गेनाइज्ड इन मलाया एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बाय द आईएनए। तो डेमोन्स्ट्रेशन जितने भी जगह थे, जितने भी जगह साउथ ईस्ट एशिया के थे, सारे जगह जो कि है आईएनए ने बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन किया ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये जो कि है इंटरनेशनल एक प्रेशर क्रिएट करने का काम किया कि आप लड़ाई कर रहे हैं जापानीज से, या आप लड़ाई कर रहे हैं हिटलर, मुसोलिनी, इटली, जर्मनी से, इसके क्यों? क्योंकि वो लोग फासिस्ट फोर्सेस है, तो आप भी तो फासिस्ट की तरह ही जो कि है इंडियन को गवर्न कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग जो कि है भारत छोड़ो, इसके खिलाफ हम लोग जो कि है क्विट इंडिया, इसके खिलाफ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे भले ही इंडिया में ना, भले ही साउथ ईस्ट एशिया में कर रहा हो, लेकिन यह एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने का बहुत ज्यादा काम किया कि जिस तरह से आप कर रहे हैं फाइट फासिस्ट फोर्सेस की तरह, उसी तरह हम लोग भी फाइट कर रहे हैं आपके खिलाफ। क्यों? क्योंकि आप भी फासिस्ट की तरह गवर्न कर रहे हैं इंडिया को। तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इवन यूएसए ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश को कि इन लोगों को सिंपैथाइज की नजर से देखिए, इन लोगों को इक्वालिटी की नजर से देखिए, ये लोग भी जो कि है आपको फासिस्ट की तरह देखते हैं, इसीलिए बेटर है कि आप भी जो कि है इन लोगों को, इंडियंस को फ्रीडम दीजिए और आप भी रिटर्न कर जाइए अपना इंग्लैंड, वापस आ चली जाए। तो यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ और बहुत मेजर लेवल पे हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट किया ब्रिटिशर्स पे। ओके, तो यहां पे तीसरा हम लोग रोल देख लिए आईएनए का कि
किस तरह से ब्रिटिश का मोरल डाउन किया, इंडियन का मोरल अप किया और इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया ब्रिटिश पे कि फ्रीडम आपको इंडियंस को तुरंत जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल गिव देम द फ्रीडम। ओके, चौथा हम लोग देखते हैं। ओके, सुभाष चंद्र बोस वेंट टू टोक्यो एंड प्राइम मिनिस्टर टोजो declared that the Japanese had no territorial designs on India. Okay, no territorial designs on India. तो सुभाष चंद्र बोस जो कि थे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन थे। यहाँ तक कि जब इंडिया से गए जर्मनी वो चले गए, जर्मनी से सिंगापुर, सिंगापुर से फिर जापान चले गए, जापान से फिर बहुत ही ज़्यादा, और सारे काम वो गए हर जगह कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा चीज़ इंडियंस के फेवर में, इंडियन का फ्रीडम के फेवर में वो करते रहे। और भले ही वो जो कि है इंटरनेशनल लेवल पे काम किए और गांधी जी ने इंटरनल लेवल पे काम किए। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस बहुत है, और सुभाष चंद्र बोस एकदम गए डायरेक्ट जो कि है जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। ये देखिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर से वेंट टू टोक्यो, टोक्यो जापान की जो कैपिटल है, एंड प्राइम मिनिस्टर टोजो से उन्होंने डिक्लेयर दैट द जापानीज हैड नो टेरिटोरियल डिजाइंस ऑन इंडिया। उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया, एकदम लिखवा लिया कि जापान का कोई भी अगर फ्यूचर में ऐसा होता है जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया पे जापान कब्जा कर रहे हैं, तो उसी तरह ब्रिटिश को जो कि है यहां से भगा के, इंडिया से भगा के अपना जापान यहां पे कैप्चर कर ले। तो उन्होंने डिक्लेयर करा लिया कि नहीं, और जापान ने भी देखे, जापान ने भी सुभाष चंद्र बोस, आईएनए सोल्जर्स, मोहन सिंह, इन सब से जो कि है कह दिया कि नहीं, हम लोगों का कोई भी टेरिटोरियल डिजाइंस इंडिया में नहीं है, हम लोग कोई भी टेरिटरी इंडिया का ऑक्यूपाई नहीं करें। तो ये इंडियंस को और ज्यादा मोरल हाई किया, और ज्यादा इंडियन को कॉन्फिडेंस लाए कि जापानीज अब ऑक्यूपाई नहीं करेगा। नहीं तो बहुत ज्यादा फियर होता था कि ब्रिटिश तो चले जाएगी, जापानीज जिस तरह से आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा आगे बढ़े, हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में जो कि है जापानीज ऑक्यूपाई कर ले। और यही एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। क्यों नहीं, कि अगर नहीं लॉन्च करता तो समझा ये जाता कि जापानीज ये समझती कि यही गवर्नमेंट है, लेकिन यानी कि इंडियन के सपोर्ट से ही ब्रिटिश फंक्शन करे, तो ब्रिटिश और इंडियंस में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो लेकिन जब ब्रिटिश के खिलाफ जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी ने लॉन्च किया, तब जाकर जापानीज भी समझ गए कि नहीं, इंडियंस अलग है और ब्रिटिश अलग है। अब जो कि है हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, ब्रिटिश जापानीज जो फाइट कर वो ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करेगी, इंडियंस के खिलाफ फाइट नहीं करेगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च करने का एक बड़ा कारण गांधी जी के द्वारा यह भी था। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि डिक्लेयर करा लिया सुभाष चंद्र बोस और सभी आईएनए ने कि जापान जो कि है फ्यूचर में कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा इंडिया का टेरिटरी। तो ये भी इंडियंस के लिए एक मोरल का काम कर गया, और ब्रिटिश के लिए एक बहुत ही ज्यादा सेटबैक हुई, बहुत ही ज्यादा जो कि ब्रिटिश पे प्रेशर पड़ा कि हाँ, वो जो कि है इस सेंटेंस ये भी दिखाता है कि ब्रिटिश जो कि है एंटी फासिस्ट की तरह, ब्रिटिश जो कि है फासिस्ट फोर्सेस की तरह काम कर रही है इंडिया में। ओके, और जापान जो कि है उसका लिबरेट कराना चाह रहा है। जापान जो कि है उस ब्रिटिश के फासिस्ट फोर्सेस की तरह, फासिस्ट फोर्स जो ब्रिटिश कर रही है उसको लिबरेट कराना चाहते हैं, इंडियंस को लिबरेट कराना चाहती है। इसीलिए जापान आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया से, बर्मा होते हुए जो कि है त्रिपुरा तक पहुंच गई, मिजोरम तक पहुंच गई, और इंडियंस को लिबरेट कराना चाह रहा है, क्योंकि ब्रिटिश ने जबरदस्ती जो कि है कब्जा कर लिया है। तो एक तरह से ये जापान का अच्छा पोजीशन दिखा देता है इंटरनेशनल लेवल पे, और ब्रिटिश का दिखा देता है खराब पोजीशन। क्योंकि ब्रिटिश कब्जा करके रखा है और जापान आ रहा है उसको लिबरेट करने के लिए। ओके, तो यहां पे क्यों, और यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने जब डिक्लेयर करा लिया तो ये चीज और ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर हो गया कि जापान आ रहा है, जापान जो आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया की तरह, इंडिया की तरह बढ़ते जा रहा है, वो ब्रिटिश से लड़ाई कर रही है इंडियन को लिबरेट कराने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश ने जबरदस्ती फोर्सफुली इंडियंस पे कब्जा करके रखा है। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर क्रिएट हो गया ब्रिटिशर्स पे, और इंडियंस का मोरल बहुत ज्यादा हाई हो गया, ब्रिटिश का डाउन हो गया। तो ये सारे हम लोग देखते हैं कि ये सारे रोल आईएनए ने प्लेड किया, किसके लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। किसके लिए, इंडियन जो सिविलियन पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया में, किसके लिए, इंडियंस का जो यहां पे भी थे उनको भी
अच्छे से उनको भी एनर्जी लाने के लिए। नहीं तो बहुत ज्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जितना ज्यादा रिप्रेशन ब्रिटिश ने किया, उससे सबका मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था इंडियन का। जितने भी लोग, चाहे वो कांग्रेस फाइट कर रहा हो, चाहे वो सिविलियंस फाइट कर रहा हो ब्रिटिश के खिलाफ, किसी भी तरह के, चाहे पीजेंट फाइट कर रहा हो, वर्कर फाइट कर रहा हो, तो सबका जो कि है बहुत ज्यादा ब्रिटिश के रिप्रेशन से बहुत ज्यादा डाउन हो गया था मोरल। तो जापानीज के द्वारा जब ये सब सारी चीजें कही गई, डिक्लेयर किया गया आईएनए के हेल्प से, तो इंडियन का फिर से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और ब्रिटिश का बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, ये 5 पॉइंट है। ओके, 4 पॉइंट देखें। 5 पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये देखिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 October 1943. The provisional government then declared war on Britain. Declared war on Britain and was recognized by the Axis powers and their satellites. Okay, यहां तक कि recognized भी कर लिया गया। Okay, recognized by the Axis powers and their satellites. Axis powers में जैसे हो गया जर्मनी, इटली, जापान, यानी कि जितना भी वो लोग थे जापानीज और जितने भी थे फासिस्ट फोर्सेस आप कह सकते हैं, या फिर तो यहां पे एक्सिस पावर्स जैसे जापानीज हो गया, जापानीज, इटली, जर्मनी, तो जर्मनी, तो ये सारे जो कि थे, इनको सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाया। हम लोग जानते हैं कि 1939 में इंडिया का जो भी गवर्नमेंट थी, इंडियन के जो भी चुने हुए थे, सबने रिजाइन कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये समझा जाता कि इंडियन जो कि है ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में है, तो इसलिए जो कि है सबने रिजाइन कर दिया कि नहीं, वी आर नॉट सपोर्टिंग यू, वी आर नॉट सपोर्टिंग द ब्रिटिश। तो कोई गवर्नमेंट रही नहीं, ब्रिटिश जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्मेशन किया और कहा कि अब हम लोग का गवर्नमेंट ये है, यहां पे है, और इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया कि एक्सिस पावर एंड द सैटेलाइट, कि ब्रिटिश जो कि है जबरदस्ती वहां पे फोर्सफुली वहां पे जो कि है ऑक्यूपाई करके इंडिया पे बैठा हुआ है, जबकि प्रोविजनल जो कि गवर्नमेंट जो कि है वहां पे, ये यहां पे है। गवर्नमेंट जो कि फॉर्मेशन कर लिया गया है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, इंडिया से बाहर कर लिया गया। क्यों? इंडिया में ब्रिटिश जबरदस्ती फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया गया है और ब्रिटिश ऑक्यूपाई करके रह रहा है, और इंडियंस को जो कि है, इंडिया का गवर्नमेंट को भी जो कि है, यानी यहां तक कि बाहर कर दिया है इंडिया से। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये सब किसके द्वारा हुआ? आईएनए के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बाद में, मोहन सिंह के बाद सुभाष चंद्र बोस आगे आईएनए को लीड करने के लिए। तो वहां पे जो कि है सुभाष चंद्र बोस, प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ और प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया एक्सिस पावर के द्वारा कि हाँ, ब्रिटिश फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया गया है और गवर्नमेंट इंडिया का यहां पे इंडिया का बाहर भेज दिया, इंडिया से बाहर फॉर्मेशन हुआ, इंडिया में एंट्री करने नहीं दिया जा रहा। तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन पे, जो इंटरनेशनल प्रेशर जो कि ब्रिटिश पे बहुत ज्यादा क्रिएट किया कि आप जो कि है फोर्सफुली इंडिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जबकि इंडिया का जो कि गवर्नमेंट है वो बाहर फंक्शन कर रहा है। जिसका घर है वो घर में घुसने नहीं दिया जा रहा, आप फोर्सफुली उस पर कब्जा किए हुए। तो ये भी जो कि है एक बहुत ज्यादा रोल आईएनए का रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया के सपोर्ट में। ओके, इंडिया को फ्रीडम दिलाने, इंडिया को लिबरेट करने में, लिबरेट ब्रिटिश के चंगुल से लिबरेट करने में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। रिक्रूट्स वेर सॉट फ्रॉम सिविलियंस एंड इवन ए वुमेन्स। ओके, सिविलियंस, ओके, सिविलियन एंड इवन ए वुमेन्स रेजिमेंट कॉल्ड द रानी झांसी रेजिमेंट वाज फॉर्म। रिक्रूट जो होता था, सिर्फ प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही रिक्रूट नहीं होते थे, और जो रिट्रीटिंग थे, जो रिट्रीटिंग ब्रिटिश जब रिट्रीट कर रहे थे, तो कुछ सोल्जर्स ने कहा कि नहीं, हम रिट्रीट नहीं करेंगे और हम यहीं पे रहेंगे। आईएनए का फॉर्मेशन किया और जो प्रिजनर जो बना लिए गए थे उनका भी, वो लोग भी प्रिजनर जो जापानीज बना लिए गए थे, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी आईएनए में आ गए। और दूसरा तीसरा जो आ गए वो सिविलियंस भी आ गए, जो सिविलियंस वहां थे वो भी आ गए। और चौथा जो वुमेन्स थे, वुमेन वहां के थे वो भी आ गए अपना
आईएनए में। तो यहां से ये मैसेज भी चला जाता है कि सिविलियन जो कि है, जब यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आगे मिजोरम त्रिपुरा तक आ गए, तो सारे सिविलियन इंडिया के भी कहने लगे हम भी ज्वाइन करेंगे आईएनए, हम भी ज्वाइन करेंगे आईएनए। विमेन भी कहने लगे हम भी ज्वाइन करेंगे आईएनए। और किस लिए ज्वाइन करेंगे? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश को यहां से मार के भगाएंगे। तो मार के भगाएंगे, तो यहां से कितना ज्यादा इंडिया का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, कितना ज्यादा इंडियंस का कॉन्फिडेंस, इंडियंस का, कॉमन पीपल और विमेन का भी, सारे का कॉन्फिडेंस। देखिए जो टॉप लीडर थे उनका तो कॉन्फिडेंस है ही, लेकिन जो जिस तरह से ब्रिटिश ने रिप्रेस किया, तो उससे सिविलियंस और बच्चे और विमेन का बहुत ज्यादा, खास करके क्योंकि उन लोगों में फियर ज्यादा होता है, तो बहुत ही ज्यादा मोरल डाउन हो गई थी, कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन जैसे ही आईएनए ने देखा कि आईएनए में सिविलियंस भी है, विमेन्स भी है, सब है, तो वो लोग भी कहे कि हम लोग भी, जो कि है सिविलियंस भी कहा कि हम लोग भी आईएनए में ज्वाइन करेंगे, विमेन ने कहा हम लोग भी आईएनए में ज्वाइन करेंगे। सबका कॉन्फिडेंस, सबका मोरल फिर से हो गया, सब ब्रिटिश से लड़ने के लिए फिर से रेडी हो गए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये भी एक रोल आईएनए का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही ज्यादा रहा, जिसके कारण जो कि है विमेन भी खुल के आए, सिविलियंस भी आए, सब सपोर्ट में आए, और ब्रिटिश को, जो कि है ब्रिटिश पे बहुत ज्यादा फिर से प्रेशर पड़ा, फिर से ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा, फिर से ब्रिटिश का मोरल डाउन हुआ, इंडियन का वेरी वेरी अप हुआ। ओके, नाउ 1 बटालियन, नेक्स्ट देखते हैं, ये छठा पॉइंट। ओके, अब 7 पॉइंट है। 1 battalion commanded by Shahnawaz accompanied the Japanese army to the Indo-Burma front and participated in the Imphal campaign. INA reached parts of Tripura. It was a great blow to the morale of the British. Okay, morale जो कि है blow to the morale. तो एक बटालियन जो शाहनवाज खान जो कि है उसको लीड कर रहे थे, वो यानी कि इम्फाल तक आगे, त्रिपुरा तक आगे। ओके, त्रिपुरा तक आगे, इम्फाल तक आगे, और इससे जो कि है नेचुरल ब्रिटिश का कब्जा था, तो ब्रिटिश लोग बहुत ही ज्यादा रिट्रीट, ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस, यहां तक जापानीज घुसते ही जा रहे, और जापानीज के साथ साथ आईएनए भी पूरी ताकत से इंडिया में प्रवेश करे, तो पूरा इंडियंस का कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो गया, और ज्यादा बूस्ट हो गया। इंडियंस का कॉन्फिडेंस, सिविलियन का कॉन्फिडेंस, सोल्जर का कॉन्फिडेंस, सोल्जर मतलब क्या, सोल्जर आईएनए भी सोल्जर्स थे जो पहले ब्रिटिश में थे, अब वो आईएनए में चले गए, और वही सोल्जर्स थे, सोल्जर्स भी वही थे, तो वो भी सोल्जर्स भी समझ रहे ये लोग तो हमारे सब जान पहचान के हैं, सब जान पहचान के हैं, और सब ब्रिटिश के खिलाफ ही पहले काम करते थे। अब जो कि है इंडियन, अब जो कि है जापानीज के अंडर में, आप कह सकते हैं जापानीज के अंडर में जो काम कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए ही काम कर रहा है, और ये सब इंडियंस ही हैं, सब हम लोग भाई भाई ही हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश का मोरल, क्योंकि ब्रिटिश का जो कब्जा था, ब्रिटिश का जो टेरिटोरियल इंडिया था, उसमें भी अब जो कि है जापानीज एंट्री कर गए हैं, उसमें भी जो कि है आईएनए एंट्री कर गया है। तो इससे ब्रिटिश का मोरल डाउन हो गया कि हमको हरा रहा है, और जो कि है आईएनए का मोरल बहुत ज्यादा हाई हो गया। इंडियन का मोरल कि हमको जो कि है, अब जो सोल्जर्स जो आ रहा है वो हम ही लोग हैं, सिविलियंस ही है, विमेन्स ही है, हमारे ही जो गए हैं किसान से निकल के सोल्जर्स में गए हैं, किसान के घर से निकल के सोल्जर्स में गए, या वर्कर के घर से निकल के सोल्जर्स में गए, तो ये सब हमारे ही लोग हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो गया कि वो को लगने लगा कि पता नहीं कितने दिन में अब जो कि है पूरा इंडिया पे भी हो सकता है कब्जा कर ले, और पूरा इंडिया को भी लगने लगा कि तुरंत अब जो कि है यहां तक पहुंच गया है आईएनए, अब जल्दी से जल्द अब हम लोगों का शासन हो जाएगा, अब हम लोगों के हाथ में खुद की कंट्री की खुद की सत्ता हो जाएगी, और ब्रिटिश को यहां से मार के भगाया जाए। सबका मोरल फिर से हाई हो गया इंडियंस का, और ब्रिटिश का मोरल फिर से डाउन हो गया, ब्रिटिश पे फिर से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, और इंडियन का कॉन्फिडेंस मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। सारे पॉपुलेशन, सारे चाहे सिविलियन हो, विमेन हो, बच्चे हो, सब कहने लगा मैं भी आईएनए ज्वाइन करूंगा, सबका कॉन्फिडेंस फिर से बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो यहां पे भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जब आईएनए इंडिया में प्रवेश कर गए, तो फिर से ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। रोल ऑफ आईएनए फिर से हम लोग देख रहे थे कि रोल क्या प्ले किया, तो यहां पे भी आईएनए का बहुत ही ज्यादा रोल रहा। क्या? इंडियन का मोरल हाई करने में, इंडियन का कॉन्फिडेंस हाई करने में, इंडियन का और ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस डाउन करने में, ब्रिटिश का मोरल डाउन करने में, ब्रिटिश पे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने में। और क्या क्या एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट के द्वारा हम लोग देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, ब्रिटिश पे इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, ब्रिटिश
ब्रिटिश को जो कि है मोरल डाउन हुई। ओके, तो ऑल दिस ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रोल प्ले किया INA ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और इंडियन पीपल का इनर्जेटिक बनाने में। जब ब्रिटिश के द्वारा बहुत ज्यादा रिप्रेशन हुए बहुत ज्यादा इंडियन पे, तो ब्रिटिश इंडियन का बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो गया, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस खराब हो गया। तो किस तरह से रोल प्ले किया इंडियन ने फ्रीडम स्ट्रगल फिर से लाने में, किस तरह से INA ने इंडियन का प्रोटेक्शन भी किया साउथ ईस्ट एशिया में, और बहुत ज्यादा यहाँ पे भी किस तरह से विमेन को सुरक्षा दिया, सिविलियन को भी सुरक्षा। एक जो कि है सबसे बड़ी सुरक्षा होती है मेंटल सुरक्षा। मेंटली अगर आप किसी को सुरक्षा दे देते, आप कह देते हैं कि बैकिंग है उसके पास, तब उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, जैसे हम लोगों ने देखा शुरू शुरू में किसका, अर्जुन का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा बैकिंग थी। दुर्योधन का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा बैकिंग थी। तो उसी तरह इंडियंस पे भी जो कि है विमेन पे, चूंकि एक विमेन रेजिमेंट भी थी INA में, तो विमेन का भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया। सिविलियन भी तो सिविलियन भी चले गए थे INA में, सिविलियन का भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो ये सारे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रोल INA ने प्ले किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट के क्वेश्चन है किस तरह से INA ने इंडियन फ्रीडम को फास्टर किया, इंडिया का इंडिपेंडेंस में लाने में बहुत ज्यादा फास्ट किया। ओके, इंडिया का इंडिपेंडेंस लाने में बहुत ज्यादा फास्ट, इंडिया का इंडिपेंडेंस किस तरह से फास्ट हुआ, दूसरा देखते हैं। हाउएवर, ओके, however failure of the Imphal campaign and the steady Japanese retreats thereafter quashed any hope of the INA liberating the nation. The INA men were brought back home and threatened with serious punishment. So a powerful movement was to emerge in the defense. ये देखिए, a powerful movement was to emerge in the defense. यहाँ पे लाता है फिर से फास्ट करने में रोल। ओके, भले ही INA लिबरेट इंडिया को नहीं कर सका क्योंकि वॉर है, वॉर में कब किस तरह से क्या कुछ हो जाता है, कौन जीतता है कौन हारता है, कैसे कौन जीत जाता है कैसे कौन हार जाता है कोई नहीं जानता, किस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाता है कोई नहीं जानता। तो हो सका कि INA इंडिया को लिबरेट नहीं कर सका, लेकिन इससे उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाता। और इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहा, किस तरह से ब्रिटिश जो बहुत ज्यादा रिप्रेशन किए थे किस तरह से फिर से एनर्जी लाने में उसको हेल्प किया INA ने। भले ही नहीं कर सका INA अपना एम अचीव, जो उसका फाइनल एम था कि लिबरेटिंग द नेशन, INA का फाइनल एम था लिबरेटिंग द नेशन, वो नहीं कर सका, लेकिन उससे हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए वो किस तरह से इंडिया का कॉन्फिडेंस, इंडिया का मोरल और ब्रिटिश का बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने में, इंटरनेशनल प्रेशर ब्रिटिश पे क्रिएट करने में और ब्रिटिश पे बहुत ज्यादा मोरल डाउन करने में, ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस डाउन करने में और ब्रिटिश सोल्जर्स को भी यहां तक कि हराने में बहुत जगह साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से रोल प्ले किया। अब जब इंडियंस का जब बहुत सारे जब यहां से रिट्रीट कर गए तो बहुत लोग जो कि कैप्चर भी कर लिए गए थे, जैसे शाहनवाज खान, PK सहगल, जैसे शाहनवाज खान, ये देखिए शाहनवाज खान, शाहनवाज खान जो कि थे, PK सहगल, फिर गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, ओके, ढिल्लन, तो जो कि है गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। तो ये सारे लीडर्स जो फ्रंट में थे ये लोग कैप्चर कर लिए गए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। तो इन लोगों को लाया गया कि नहीं ब्रिटिश, पहले ये लोग ब्रिटिश सोल्जर्स में थे, फिर ये लोग जापान के सोल्जर्स के तहत काम कर रहे थे और INA के तहत फिर से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इन लोगों को कैप्चर कर लिए ब्रिटिश ने यहाँ पे। ब्रिटिश में जब वॉर, जब जापान जब रिट्रीट करने लगी मिड 1944 से, जब जापान जो कि कमजोर पड़ने लगा, वॉर है, वॉर में कुछ भी हो सकता, तो जापान जब कमजोर पड़ने लगा तो ये लोग का अब वहां भी जा नहीं सकते थे। तो इन लोगों को जब कैप्चर कर लिया गया था साउथ ईस्ट एशिया, तो इन लोगों को जब लाया गया रेड फॉर ट्रायल के लिए, तो बहुत ज्यादा इन INA ने जितना रोल किया गया था, अब पीपल ने भी उसका इंपॉर्टेंस दिखाया।
पीपल ने भी बहुत ज्यादा, इंडियन पीपल ने आईएनए के सपोर्ट में खुल के आया, हर जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन किया, हर देश के सारे कोने में जो कि है डेमोन्स्ट्रेशन किया, देश के बच्चे बच्चे जो कि है आईएनए सोल्जर्स के सपोर्ट में आ गए कि नहीं, ये लोग सोल्जर्स हैं, ये लोग हम लोग के लिए लड़ रहे थे, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए जो कि है इनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंडियंस को ये फ्रीडम दिलाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पावरफुल मूवमेंट वाज टू इमर्ज इन द डिफेंस। ओके, किसी भी चीज का जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता, जीत और हार से किसी भी चीज का निर्णय नहीं होता है, जीत और हार सिर्फ किस्मत के एक दो किनारे होते हैं, कब किसका जीत हो जाए कब किसका हार हो जाए ये कोई नहीं जानता। मायने रखता है आप कितने अच्छे से लड़े हैं, आप कितने अच्छे से लड़े हैं। राम जी अगर हार भी जाते फिर भी लोग जो कि है राम की ही पूजा करते, रावण की पूजा नहीं करते। तो यहां पे जो कि है उसी तरह, तो भले ही लिबरेट नहीं कर सके आईएनए, लेकिन आईएनए ने अपना रोल प्ले कर दिया था, राम जी ने अपना रोल प्ले कर दिया था। हारने को तो कृष्ण जी भी हार कर चले गए थे अपना जरासंध के और दूसरे राजाओं से हार कर चले गए थे द्वारका, तो इससे उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाता है कृष्ण जी का, कृष्ण जी ही रहेंगे। तो उसी तरह जो कि आईएनए जो कि है, आईएनए का जो इंपॉर्टेंस है, भले वो लिबरेट नहीं करा सका, लेकिन आईएनए का इंपॉर्टेंस जो कि है उससे कम नहीं हो सकता है, आईएनए का इंपॉर्टेंस उतना ही रहेगा। जिस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट सब फेलियर हो गया, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ फ्रीडम दिलाने में। साल्ट सत्याग्रह वो भी सक्सेस नहीं हो सका, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो भी सक्सेस नहीं हो सका, लेकिन इससे उसका इंपॉर्टेंस, सारे का कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ इंटरनल योगदान, एक्सटर्नल योगदान, हर तरह से योगदान अपना फ्रीडम के उस पे सीढ़ी पे चढ़ते गए, जिसके कारण अंत में फ्रीडम अचीव कर लिया गया। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ए पावरफुल मूवमेंट नेचुरली बहुत ज्यादा आईएनए ने बूस्ट कर दिया था इंडियन का कॉन्फिडेंस को। तो उसी कॉन्फिडेंस के कारण जो कि है, जैसे ब्रिटिश फिर से इन लोगों को जो कि है जो कैप्चर कर लिए गए थे, अब ये आईएनए सोल्जर्स हैं, तो जब कैप्चर कर लिए तो इंडियन लोग खुल के इनके सपोर्ट में आए, कही कि नहीं ब्रिटिश इस पे जाति कर रही है, ब्रिटिश इस पे अन्याय कर रही है, और ये लोग जो कि है इंडियंस के लिए ही लड़ रहे थे, इंडियंस के फ्रीडम के लिए ही लड़ रहे थे, इंडियन पीपल को प्रोटेक्शन इन साउथ ईस्ट एशिया में करने के लिए लड़ रहे थे, विमेन का प्रोटेक्शन साउथ ईस्ट एशिया में करने के लिए ये लोग लड़ रहे थे, और इंडिया को लिबरेट करने के लिए लड़ रहे थे। तो इसीलिए सारे देश के सारे, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, हर तरह के लोग जो कि है इनके सपोर्ट में आ गए। ओके, किसके सपोर्ट में? आईएनए के। अब देखते हैं, ऑन द कैप्चर द ब्रिटिश चार्ज देम विद ट्रीजन एंड पुट देम ऑन ट्रायल, पीपल केम आउट टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द ट्रायल। पीपल ने हर जगह जो कि है डेमोन्स्ट्रेशन किया, इस तरह से पर्चा चिपका के, आगजनी करके, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर थे वहां पे जाके बहुत तरह से उन्होंने सपोर्ट किया कि किसके लिए? आईएनए के लिए। किसके खिलाफ? ब्रिटिश जो एक्शन ले रही थी, ट्रायल्स कर रही थी, इन लोगों को रेड फोर्ट पे इन लोगों को फांसी दी जाएगी, इन लोगों को जो कि है हैंग टू डेथ किया जाएगा, उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अच्छा काम किया है, विमेन को प्रोटेक्शन दिया साउथ ईस्ट एशिया में, सिविलियन को प्रोटेक्शन दिया साउथ ईस्ट एशिया में, इंडियन का मोरल हाई किया, इंडिया को लिबरेट करने का इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो इसीलिए इनके लिए डेमोन्स्ट्रेट पीपल इनके खुल के सपोर्ट में आए। दूसरा, द अचीवमेंट ऑफ द आईएनए वेर लॉर्डेड एंड एडमायर्ड मच मोर than the non-violent activities of the Congress. Overnight, the officers of the INA became national hero. जैसे ही वो लोग आए, नेचुरली देखिए घर में काम करना किसी भी चीज को बहुत अच्छा आसानी से हो जाता है, एक तरह से आसानी से हो, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन पे जो कि है काम किया सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर मोहन सिंह ने, या फिर और भी बहुत सारे लोगों ने, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन पे काम करके जब आए, इंटरनेशनल रिलेशन पे जब काम करके वो लोग सोल्जर्स का फॉर्मेशन करके, आईएनए का फॉर्मेशन करके इंडिया को लिबरेट कराना आए, इंडियन को प्रोटेक्शन दिए दूसरे देशों में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, और यहां भी उसका मोरल हाई किया, तो नेचुरली है कि वो लोग को हीरो समझा ही जाएगा। हीरो कौन होता है? जो दूसरों को बचाता है, जो दूसरों को बचाता है वो होता है हीरो। तो ये लोगों ने भी क्या किया? आईएनए लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में विमेन का बचाया, वहां के सिविलियन को बचाया, नहीं तो मिसकंडक्ट जापानीज बहुत ज्यादा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसको इनिमी समझ रहे थे, ब्रिटिश जिस तरह से गवर्न कर रहे थे इंडिया को, तो ब्रिटिश के खिलाफ जापानीज लड़ाई कर रहे थे, तो वो भी जो कि है जापानीज इस लोगों को
ब्रिटिश इंडिया के पीपल समझ रहे थे और उस पर बहुत ज्यादा मिसकंडक्ट कर रहे थे, लेकिन हीरो की तरह आईएनए आया और विमेन और सबको प्रोटेक्ट किया। तो उसी तरह प्रोटेक्ट किया तो नेशनल हीरो उसका बनना नेचुरली है। तो आईएनए को इसी नेचुरल और नेशनल हीरो का क्या हो रहा है, ट्रायल। तो सभी लोग उसके सपोर्ट में आया कि नहीं, हीरो को बचाना है, नेशनल हीरो को हमको बचाना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन किया है इंडिया को और इंडियंस को। इंडिया को भी प्रोटेक्ट किया, नहीं तो ब्रिटिश और ज्यादा रिप्रेस करके बहुत ही ज्यादा खराब, और इंडियंस को भी प्रोटेक्ट किया जो साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा। तो ये नेशनल हीरो के सपोर्ट में, आईएनए के सपोर्ट में सारे लोग खुल के आए। ओके, दूसरा, gauging the mood of the people, the government withdrew all cases and granted reprieve to all those who had been convicted. Okay, जब मूड ऑफ द पीपल देखिए, मूड ऑफ द पीपल, विड्रू ऑल, ग्रांटेड रिप्रीव। ओके, तो विड्रू ऑल केसेस, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे ये लोगों, चूंकि ये लोग लीडर्स थे, ये लोग पूरा फ्रंट में थे और ये लोग ब्रिटिश के भी, ब्रिटिश सेना में भी जो कि थे ऑफिसर्स थे, और वहां भी गए, आईएनए में भी चले गए तो वहां भी ऑफिसर्स बने, वहां भी जो कि है लीडिंग इन्हीं लोगों ने किया। तो इन लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के जो कि है बाकी जो कि है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब वॉर होती है तो वॉर में ब्रिटिश भी थक चुका था, 1945 का समय था, ब्रिटिश विद 1939 से युद्ध कर रहा था। हम लोगों ने देखा 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर 2। तो ब्रिटिश भी थक चुका था, ब्रिटिश भी टायर्ड हो चुका था, ब्रिटिश का सोल्जर्स टायर्ड हो चुका था। ब्रिटिश का सबसे बड़ी चीज फाइनेंशियली उसका लॉस हो गया, 6 साल लड़ाई, बहुत ज्यादा हो जाती है लड़ाई, तो फाइनेंशियली ब्रिटिश बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था, फिर फिजिकली भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था, हर तरह से ब्रिटिश भी टायर्ड हो चुके थे। अब उसमें इतना हिम्मत बिल्कुल ही नहीं बची थी कि वो जो कि है पीपल पे रिप्रेस कर सके, पीपल पे वो बहुत ही निगेटिव एक्शन ले सके। अब ब्रिटिश के पास कुछ भी ना फाइनेंशियली बच और पीपल भी जो कि है रिक्रूट होना नहीं चाह रहे थे। क्विट इंडिया के बाद सारे जितने भी ऑफिस थे इंडिया में, सारे लोग धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ऑफिस को छोड़ रहे थे, अपना वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस से त्याग दे रहे थे और इंडियंस के सपोर्ट में आ रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश का भी कॉन्फिडेंस लो गया, लोग हमारे जॉब से निकलते जा रहे हैं, हमारे जो कि है गवर्नेंस करने का तरीके ठीक नहीं, इसीलिए लोग अब आना भी नहीं चाह रहे, लोग आना नहीं चाह रहे। जब अच्छे लोग जब निकल रहे हैं गवर्नेंस से और लोग आना नहीं चाह रहे हैं फिर गवर्नेंस में हमारा, तो गवर्नेंस में आके संभालेगा कौन? दूसरी बात हम लोग ये भी देखते हैं, गवर्नमेंट संभालेगा कौन? और दूसरी बात जो पीपल है, पीपल भी जो कि है अब पूरा जो कि है हम लोगों के अगेंस्ट में आ गई है, हम लोगों के अगेंस्ट में पीपल भी आ गई, पीपल भी ज्वाइन नहीं करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो और फाइनेंस भी उतना नहीं है कि अगर हम लालच देंगे पीपल को कि बहुत ज्यादा हम आपको फाइनेंस करते हैं, बहुत ज्यादा डबल सैलरी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो कि है मूड ऑफ द पीपल नहीं है। जब मूड ही नहीं है पीपल का ज्वाइन करने में, आपके सर्विस में, गवर्नेंस की सर्विस में, तो आप डबल भी दीजिएगा फिर भी पीपल नहीं आएगा, और डबल देने का कैपेसिटी भी खो गई है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली भी ब्रिटिश बहुत ज्यादा वीक हो गए और फिजिकली तो 6 साल की लड़ाई में टायर्ड हो ही चुकी है। तीसरी जो उसका जो गवर्नेंस जो है ब्रिटिश का, उससे भी सारे लोग निकल के वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से मूड ऑफ द पीपल भी जो कि है ब्रिटिश के पूरा अगेंस्ट है। तो पूरा जन जागरूकता आ गई है, आईएनए के द्वारा बहुत ही ज्यादा जन जागरूकता आ गई है। तो इसलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब बेटर है, जब हारने लगता है ब्रिटिश, तो अब बेटर है कि अच्छा से संधि कर लिया जाए। तो अच्छा से संधि कर लिया जाए, तो इसके लिए जो कि है इतने लोगों को हम जो कि है ट्रायल नहीं करेंगे, कुछ एक्सेप्ट कुछ, ताकि उसका भी, ब्रिटिश का भी जो कि है एक सम्मान बचा रह सके। तो कुछ लोगों को उन्होंने ट्रायल किया और बाकी को जो कि है उन्होंने कहा कि आई विड्रू ऑल केसेस, ताकि इंडिया से, अब जानता है कि अब वो इंडिया को बहुत ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रह सकता है, इंडिया का फ्रीडम नजदीक ही है, 1-2 साल में उसको फ्रीडम मिल ही जाना है, क्योंकि ब्रिटिश हर तरह से इंटरनेशनल प्रेशर उस पर क्रिएट हो रहा है कि आप फासिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, फासिस्ट फोर्सेस की तरह इंडियंस पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली उसका लॉस हो गया, वो लोग भी टायर्ड हो गया 6 साल लड़ाई करते करते, इंडियन लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश का सर्विस, सारे लोग सर्विस से निकल भी रहे। तो ब्रिटिश पे अब
बहुत ज्यादा प्रेशर, तो कहा अच्छे से अब जो कि है इंडिया का साथ रिलेशन किया जाए। और इंडिया के साथ रिलेशन तभी हो सकेगा जब पीपल का मूड अच्छा होगा, जब पीपल हम लोगों को अच्छे नजरों से देखे। और अच्छे नजरों के देखने के लिए उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया कि वो ऑल केसेस को विड्रू कर लिया, एक्सेप्ट कुछ को, ताकि उसका भी सम्मान कि हम लोगों के खिलाफ ये लोग हम ही लोग के सोल्जर्स में थे और हमारे ही खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई की। तो कुछ लोगों को उन्होंने ट्रायल किया और बाकी सबको विड्रू ऑल केसेस एंड ग्रांटेड रिप्रीव टू ऑल दोज हु हैज बीन कन्विक्टेड। बाकी जितने लोग कन्विक्ट हुए थे, जितने लोग कैप्चर फिर से किए गए थे, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिए थे आईएनए सोल्जर्स को, उसको छोड़ दिया ताकि मूड ऑफ द पीपल अच्छा रहे और इन फिर से फ्यूचर में जो कि है अच्छा से ब्रिटिश के साथ सहयोग वो लोग कर सके। ब्रिटिश के साथ आजादी तो अब देनी ही है, मजबूरी है आजादी देना, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से जब आजादी मिलेगी तो ब्रिटिश से एक अच्छा संबंध इंडिया का हो सकेगा। तो इसलिए उसने मूड ऑफ द पीपल को देखते हुए विड्रू ऑल केसेस एंड ग्रांटेड रिप्रीव टू ऑल दोज हु हैज बीन convicted except few soldiers, except few person, okay, except few INA person, okay। तो इस तरह से हम लोगों ने देखते हैं कि इस तरह से ये सारे इतनी ज्यादा अवेकनिंग हुआ कि इसके कारण ब्रिटिश को अब देना ही पड़ेगा। ये सारे पॉइंट थे किस तरह से इंडिया का इंडिपेंडेंस फास्टर लाने में आईएनए ने रोल अपना प्ले किया, ओके। तो इस तरह से लेटर हम लोग देखते हैं कि लेटर लॉर्ड एटली, क्लीमेंट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, क्लीमेंट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एडमिटेड दैट द डिस्ट्रस्ट एंड एंगर जनरेटेड इन द आर्मी, द एक्टिविटीज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी वेर द कॉजेज फॉर ब्रिटिश विड्रॉवल एंड ग्रांट ऑफ फ्रीडम एंड नॉट द फियर ऑफ द सत्याग्रह, ओके। सत्याग्रह से ब्रिटिश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लीमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड थे उन्होंने क्लियर कर दिया। फर्क किससे पड़ा कि ये जो रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटनी हुआ, ये रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटनी कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हुआ। कब हुआ? आईएनए के बाद हुआ। और इसी दोनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटनी करने में, और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब ब्रिटिश के पास रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटनी में जब देखा कि अब खुद का सोल्जर जो कि है हमारे ही खिलाफ हो गए हैं, हमारे सोल्जर्स, ब्रिटिश ने देखा कि उसके सोल्जर्स उसी के खिलाफ हो गए हैं, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब उसको भागना ही पड़ेगा। तो और ये सुभाष चंद्र बोस का एक्टिविटी, सुभाष चंद्र बोस किस तरह से जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी ब्रिटिश के खिलाफ प्रेशर क्रिएट करने का काम किया, किस तरह से आईएनए का फॉर्मेशन किया, किस तरह से जापान को साथ में मिलाया और किस तरह से इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गए और पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पे जो कि है ब्रिटिश को फासिस्ट फोर्सेस की तरह काम करते हुए बता दिया, फासिस्ट की तरह काम करते हुए दिखा दिया इंडियंस के खिलाफ। और तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश का मोरल बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया, इंडियन का मोरल बहुत ही ज्यादा अप किया, कॉन्फिडेंस इंडिया के लोगों में बहुत ज्यादा लाए, इंडियंस के विमेन में भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लाए, इंडियन का सिविलियन पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लाए, और सारे ब्रिटिश के खिलाफ सारे एंटी चीजों को उन्होंने लाने का काम किया आईएनए का फॉर्मेशन की तरह। और जगह जगह घूम के सुभाष चंद्र बोस ने यही काम किया, हर तरह से उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश का पे दबाव डाला, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया। और यहां पे एक्टिविटीज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड रॉयल नेवी वेर द कॉजेज फॉर द ब्रिटिश विड्रॉवल एंड ग्रांट ऑफ फ्रीडम एंड नॉट द फियर ऑफ सत्याग्रह से ब्रिटिश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शांति से चलते रहो दिन भर, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। लेकिन जब सोल्जर का जब फॉर्मेशन हो गया, आईएनए का फॉर्मेशन और इंटरनेशनल बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, तब तो इन आखिर में इंटरनेशनल लेवल पे छवि बनाए रखनी है। फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ वो जो कर रहा था वो क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अच्छी छवि की, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं वर्ल्ड पे, इसलिए हम लोग जो कि है अच्छी छवि बनाते। लेकिन छवि उनकी सुभाष चंद्र बोस ने पूरा मिट्टी में मिला दिया। छवि जो कि थी उनकी
कह दिया कि नहीं ये फासिस्ट है, ये देखिए इंडियन को किस तरह से रूल करे, बहुत ही निगेटिव में रूल करे, बहुत ही खराब से रूल करे, ये लोग असली फासिस्ट हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, लेकिन सत्याग्रह से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्याग्रह की तो यहां तक कि आवाज भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाती, लेकिन आईएनए की आवाज बहुत अच्छे लेवल पे गई। सुभाष चंद्र बोस ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके ब्रिटिश पे प्रेशर क्रिएट का काम किया। तो ये एटली ने, क्लीमेंट एटली जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने बोला भी। ओके, ऑल दिस एक्टिविटी क्रिएटेड इनफ प्रेशर्स हो गया अब ब्रिटिश पे, इनफ प्रेशर्स ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट फ्रीडम एज सून एज पॉसिबल टू इंडिया। तो ये सारे जितने एक्टिविटीज हुए आईएनए के, रोल जो प्ले किया आईएनए ने, फिर आईएनए ने किस तरह से इंडिया का फ्रीडम, इंडिया का अवेकनिंग का काम किया, इंडिया का कॉन्फिडेंस भरने का काम किया। तो ये सारे ने इनफ प्रेशर और इंडिया का लोगों में कॉन्फिडेंस भरने का काम किया, इंडिया का सोल्जर्स में कॉन्फिडेंस भरने का काम किया ब्रिटिश के खिलाफ। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में भी और भी जितने भी सोल्जर्स थे, क्योंकि आईएनए के सोल्जर्स भी पहले ब्रिटिश के ही सोल्जर्स थे, तो सारे, और वही लोग फिर से जो कि है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में दिखा दिया गया कि वो लोग सोल्जर्स भी जब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, तब तो आईएनए ने पहले साउथ ईस्ट एशिया के सोल्जर्स खिलाफ हुए ब्रिटिश के खिलाफ, वो लोग आईएनए में रिक्रूट हुए। अब जो कि है इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो भी खिलाफ हो गए ब्रिटिश के खिलाफ, अब तो उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा ब्रिटिश को। तो ये पॉसिबल हो सका सुभाष चंद्र बोस के एक्टिविटीज, आईएनए के एक्टिविटीज के कारण, और जिसके कारण अब ग्रांट फ्रीडम एज सून एज पॉसिबल इंडिया को देना ही पड़ेगा। और ये इनफ प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पे भी ब्रिटिश को क्रिएट कर दिया गया, और इंडिया के लेवल पे भी, इंडिया का इंटरनल प्रेशर पे भी क्रिएट किया, सिविलियन हो, विमेन हो, क्योंकि सारे लोग आईएनए से जुड़े हुए थे, सारे लोग जो कि हैं आईएनए के सपोर्ट में थे, और जो कि सिविलियंस और विमेन भी सपोर्ट में थे। और ब्रिटिश का जो कि है सुभाष चंद्र बोस ने दिखा ही दिया कि किस तरह से इंटरनेशनल पे ये लोग फासिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, और हम लोग जो कि है, हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए, हम लोग इंडिया को फ्री कराना चाहते हैं, इंडिया का गवर्नमेंट ये जो कि है बाहर कर दिया है, और ये लोग फोर्सफुली इंडिया को ऑक्यूपाई। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी आईएनए के द्वारा और अपना वर्ल्ड लेवल पे टूर करके बहुत अच्छा काम किया, रॉयल इंडियन नेवी ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो इन सब ने इनफ प्रेशर कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ, जिसके कारण ब्रिटिश को अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और एज सून एज पॉसिबल ब्रिटिश को अब इंडिया को इंडिपेंडेंस देना ही पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों को लिखना है, सिर्फ ध्यान देना है कि थोड़ा सा वर्ड लिमिट ज्यादा हो गई, थोड़ा सा वर्ड लिमिट, लेकिन नॉलेज मैन रखता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो कि है वर्ड लिमिट मैनेज कर लेंगे, उसको अपने शब्दों में ढाल के जो कि है पॉइंट बाय पॉइंट। अगर पूरा नॉलेज है आपके पास तो आपका टाइम भी बच जाएगा, अगर पूरा नॉलेज है आपके पास तो आपका वर्ड लिमिट भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसको अपने से पॉइंट बाय पॉइंट वाइज करके उसको अच्छे से समय के अनुसार इतने पॉइंट में लिख के उसको अपने लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।